6 मिनट्स में मेंस या और प्री के नोट्स बनाने की पूरी रणनीति। हेलो स्टूडेंट्स, सचनाज क्रिएशन करची से कलम तक में आज की वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेंस की तैयारी करते हैं। कभी ना कभी वो मेंस देंगे ही, लेकिन मेंस की तैयारी के दौरान कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है। उसमें से सबसे बड़ी गलती होती है नोट्स को तैयार करना। जैसा कि सभी जानते हैं हम लोग कि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक बार पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इस साल फाइनल सिलेक्शन नहीं होने पे हमें अगले साल फिर से मेंस देना होता है। तो ऐसे में फिर से वही पुराने नोट्स को हम पढ़ते हैं और फिर से उसी नोट्स से एग्जाम दे लेते हैं। नोट्स में इतने स्पेस नहीं होते हैं कि उस नोट्स को अपडेट कर सकें, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहला रूल है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास अगर करना है तो आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका अपडेशन ही आपको स्कोर देता है। तो ऐसे में अगर आपका वो पुराना नोट्स ही आप बार बार पढ़िएगा तो आपके स्कोर पिछली बार के एग्जाम की तरह इस बार भी आएंगे, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। तो ऐसे में फिर दोबारा नोट्स बनाने की मेहनत भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका टाइम किल करेगा। ऐसे में मैं नोट्स बनाने का, मेंस का नोट्स बनाने का 2-3 ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके वो नोट्स यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी किसी भी तरह के एग्जाम में एक साथ काम दे सकता है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा उस नोट्स को किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से नोट्स के राइट साइड के पेज को और लेफ्ट साइड के पेज को प्रॉपर यूज करना है, क्यों नोट्स के दोनों साइड के पेज की अलग अलग वैल्यू होती है। इसके अलावा पीटी के फैक्ट्स जो आपने पढ़े हैं वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने वाला, उन सारे फैक्ट्स को किस तरह से अपने नोट्स में यूटिलाइज करना है और एक ऐसा नोट्स बनाना है जो पीटी और मेंस दोनों की तैयारी के लिए एक कंप्लीट नोट्स कहलाए। और 10 किताबें एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आपका नोट्स जो होता है वो आपके लिए कई बुक्स का एक कलेक्शन होता है, आपके थॉट का कलेक्शन होता है, जो न्यूज चल रहा है उसका अपडेशन होता है। तो नोट्स बनाते समय ये सारी चीजें अपने माइंड में रखिए कि उसमें ट्रेडिशनल चीजें भी कवर हो, उसमें फैक्ट भी कवर हो, उसमें कंक्लूजन्स भी कवर हो, साथ ही उसमें आपके थॉट्स भी हो। तो इस तरह का नोट्स कैसे बनाना, इससे जुड़ी सारी छोटी से बड़ी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और वीडियो में आपको आपके लिए कोई भी एक टिप या कुछ भी यूजफुल लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियोस डालती रहूंगी जो आपको एक गाइड देगा कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो पे लाइक बटन दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप किस तरह के और वीडियोस आपकी जरूरत है, तो मैं उसी अनुसार आपके लिए वीडियो पोस्ट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस के नोट्स बनाने के तरीके और उस पर डिस्कस करना, और मेंस के नोट्स के दोनों पेज की किस तरह से वैल्यू होती है, फैक्ट की, ये सारी चीजें इस वीडियो में है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नोट्स बनाना। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो भर भर के नोट्स बनाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए वो 10 पेज का नोट्स बना लेते हैं, जबकि आप लोग भी जानते होंगे कि वो 10 पेज आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं याद रहते हैं। तो हमेशा नोट्स को आपको पॉइंट वाइज बनाना है। अब वो पॉइंट वाइज कैसे बनाना है, तो सबसे पहले नोट्स कॉपी को आपको, जैसे कि ये कॉपी के 2 पेज हैं, ये राइट और ये लेफ्ट, तो ये राइट वाले पेज पे आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं इसकी एक वीडियो शेयर की हुई है मैंने, उसको देखिएगा। इंट्रोडक्शन के 5 टिप्स मैंने दिए हुए हैं, उसी तरह से इंट्रोडक्शन लिखिए। 100 वर्ड्स में कॉपी में नोट्स बनाइए इंट्रोडक्शन का, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको उसमें से सिर्फ 70 वर्ड्स याद रह जाएंगे, तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स में इंट्रोडक्शन बनाइए। बॉडी आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा है तो फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, हर कोई वही सारे पॉइंट्स लिखेगा, तो आपको ये पॉइंट वाइज लिखने हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। उसके बाद कंक्लूजन आपका अपडेटेड होना चाहिए। अपडेटेड इन द सेंस करंट अफेयर्स, फंडामेंटल राइट्स से अगर कुछ भी करंट अफेयर्स आया है तो उसको ऐड करिए। कंक्लूजन भी आप एक्स्ट्रा लंबा बनाइए, आपको ज्यादा पॉइंट्स इसमें देने हैं, क्योंकि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि ये तो सारे लोग एक ही जैसा लिखेंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का बदलाव होगा, तो आपको इस पे और इस पे ज्यादा मेहनत करना है। इसके लिए आपको इंटरनेट का यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड पेज में आपने पीटी में जो फैक्ट पढ़े हैं उसको लिखिए। जैसे कि प्रस्तावना से रिलेटेड आप नोट्स बना रहे हैं, तो पीटी के सारे फैक्ट्स को यहाँ पे कलेक्ट करिए।
वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार नोट्स बनाते समय आपको 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। लेफ्ट और राइट पेज का अलग अलग इस्तेमाल करना, एक तरफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखना है जो पीटी के भी काम आएगा और एक तरफ आपका थॉट वाले पॉइंट्स रखने हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से लिखना है और नोट्स को अपडेटेड करते रहना इंटरनेट से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा भर भर के नोट्स नहीं बनाना, नोट्स हमेशा पॉइंट वाइज बनाना ताकि एग्जाम टाइम में आप फटाफट से रिवीजन कर सकें। और अगर करंट अफेयर्स में कोई भी नई चीज़ से अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है, जैसे कि कृषि से संबंधित कोई भी न्यूज़ आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन में दिखती है तो अपने कृषि टॉपिक के नोट्स में आप उसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। उसके फैक्ट जो है वो लेफ्ट साइड वाले पेज में डाल लीजिए ताकि पीटी में वो काम आ जाए, और उससे निष्कर्ष जो निकलता है वो आप मेंस वाले पेज में डाल लीजिए। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट पेज का परफेक्ट यूज करके आप एक अपडेटेड नोट्स बनाइए जिसको आप फ्यूचर में हमेशा अपडेट कर सकते हैं। नोट्स बनाने की ये प्लानिंग और रणनीति पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक बटन करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे कौन सी चीज़ से रिलेटेड आपको अपडेशन या गाइडलाइन चाहिए, तो मैं उसी से संबंधित वीडियो शेयर करूंगी।